नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पटना विश्वविद्यालय एवं पटना वुमेन्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म प्यूड ऑक्सफोर्ड पर। और बिहार सरकार ने एक तरीके से बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों की जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको मजाक बना दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की जो नामांकन प्रक्रिया है उसको यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। और कारण क्या है? कारण ये है कि राजभवन अचानक जो है एक नोटिस भेजता है, और उस नोटिस में कहता है कि इस बार से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में जो स्नातक की पढ़ाई होगी ये 4 वर्षों की होगी, यानी कि 4 वर्ष का अब ग्रेजुएशन हो जाएगा। और ये सीबीसीएस सिस्टम के थ्रू, यानी कि सेमेस्टर वाइज जो सिस्टम है उसके यहाँ पर बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। ये काम राजभवन विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले भी कर सकता है, लेकिन इनकी नींद कब खुलती है? नींद तब खुलती है जब यहाँ पर लगभग 5,000 10,000 बच्चे जो हैं 1,100 रुपया लगा करके फीस भर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर राजभवन की नींद जो है वो खुलती है कि अरे विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, अब इसको स्थगित करना है। देखिए, पूरी रिपोर्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो वीडियो देखी होंगी आपने उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिला होगा, तो काफ़ी डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके थ्रू ये बात की जा रही है कि ग्रेजुएशन जो है उसको अब 4 साल के लिए कर दिया जाएगा और उसमें तमाम चेंजेज हैं। फिर आगे पीजी को और शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, आपका जो पीजी के बाद जो एक डिग्री होती है उसको वहाँ से हटा दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हो रही है। और इसी क्रम में पटना विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया हम सभी लोगों को मालूम है कि 10 अप्रैल से शुरू की जा चुकी थी और 9 मई जो है वो अंतिम डेट था यहाँ पर अप्लाई करने का पटना विश्वविद्यालय में। लेकिन यहाँ पर तत्काल प्रभाव से ये जो नामांकन प्रक्रिया है इसको स्थगित कर दिया गया है, यानी आज के बाद जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। जो अप्लाई कर दिए हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अगले आदेश तक अब किसी का भी आवेदन नहीं लिया जाएगा, यानी कि राजभवन से जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक पटना विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? जो आवेदन आए हैं अभी यथावत रहेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका 1,100 रुपया डूब गया है। आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी यथावत स्थिति में ही रहेगा। बाद में सूचना जारी होगी और उसके अनुरूप उनका निर्णय लिया जाएगा, यानी कि आपके लिए तुरंत ही कुछ दिनों के अंदर एक नोटिस जारी किया जाएगा और आपने जो फॉर्म भरा है उसके रिलेटेड निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन लेगा। जो स्टूडेंट वेलफेयर हैं प्रोफेसर अनिल कुमार, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि राजभवन के द्वारा स्नातक 4 वर्षीय कोर्स को इसी वर्ष लागू करने के निर्णय के बाद नामांकन प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि पीयू की नामांकन प्रक्रिया 3 वर्षों के स्नातक कोर्स के लिए थी। यानी कि हमारा जो यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा था वो कितने सालों के लिए भरा रहा था? 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है उसके लिए भरा जा रहा था। लेकिन अचानक राज्यपाल महोदय की नींद खुलती है और वो कहते हैं कि नहीं, अब कल से ग्रेजुएशन जो है वो 4 सालों का होगा। ठीक है, और स्नातक कोर्स को जो है वो सत्र 2023-27, जैसे पहले अभी एडमिशन 23-26 के लिए हो रहा था, 2023-26 के लिए हो रहा था, अब क्या हो गया? 26 की जगह पर 27 हो गया। 4 वर्षों का ये कोर्स हो गया। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है। जैसा राजभवन के द्वारा कोई निर्देश जारी किया जाएगा वैसा ही विश्वविद्यालय करेगा। बताते चले कि राजभवन के द्वारा 4 वर्षीय कोर्स को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ठीक है, एक कमेटी बना दी गई है। राज्य के विश्वविद्यालयों में एक जैसा पाठ्यक्रम यानी एक जैसा सिलेबस और एक जैसा नामांकन कैलेंडर भी लागू करने पर विचार चल रहा है, यानी सभी में एक ही समय पर एडमिशन होगा। वाह वाह, क्या बात है! यहाँ पर परीक्षाएं 6-6 साल में होती हैं और यहाँ पर एडमिशन जो है वो राजभवन 1 साल में करवा रहा है। अच्छी बात है। यही वजह है कि फिलहाल पीयू ने अपनी नामांकन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर अगली दिशा निर्देश का इंतजार करने का निर्णय लिया है और सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। यानी कि सोमवार तक जो है, आज आपका संडे है, कल तक यानी मंडे तक जो है वो हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल करके सामने आ जाएगा कि पटना विश्वविद्यालय में आगे जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होगी और कैसे नहीं होगी। इसको लेकर के यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सोमवार को इसके लिए अधिसूचना यानी नोटिस जो है वो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोग पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो यहाँ भी 25 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना था, जिसकी घोषणा हो चुकी थी। लेकिन राजभवन के फैसला आने के बाद जो 25 अप्रैल को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट निकल करके सामने आया है उस पर भी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। जो वेलफेयर डीन है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए.के. नाग सर, वो उन्होंने बताया है कि घोषणा उसी समय की जाएगी जब राजभवन का निर्देश आएगा और उसे ही माना जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि राजभवन के नोटिस आने के कारण पूरा पटना और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया गया है। अब जो भी यहाँ पर अपडेट निकल करके आएगा ये मंडे के दिन निकल करके आएगा कि आगे की एडमिशन प्रक्रिया जो है वो कैसे कैरी आउट की जाएगी। वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी लोग यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो
हमारे सक्षम 2.0 बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पर 40 दिनों के अंदर आपकी पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।